दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। मतदान आज आखिरी दिन था, मतदान खत्म हो चुका है और अब एग्जिट पोल का वक्त आ चुका है। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं और कई सारे चैनल्स बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर बात करें सीधे सीधे जो ओवरऑल जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत आसानी से लाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के आंकड़े अलग अलग मीडिया एजेंसीज ने जारी किए हैं, आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है उन्हें एक अच्छा खासा जो आंकड़ा है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच हम बात करेंगे सबसे पहले बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर के। बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार में जो लोकसभा सीट्स हैं 40 लोकसभा सीट। क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं, क्या कुछ मीडिया जो है इसके बारे में खबर बता रही है, अलग अलग न्यूज चैनल क्या कुछ बातें बता रही है, इसको लेकर के बात करेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है। यहां पर आरजेडी ने, कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के, सीपीआई ने, इन तमाम दलों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किन्हें कितना सीट मिलने वाला है। इसको लेकर के आपको बता दें, सबसे जो काफी चर्चित कहा जा सकता है बिहार में एग्जिट पोल को लेकर के जो बातें होती है कि आखिर कौन है जो एग्जिट पोल के मामले में, न सिर्फ बिहार में, किसे सबसे ज्यादा जो है कौन चर्चे में रहता है, वो है आप तमाम लोग जानते हैं एक्सिस माई इंडिया जो है वो काफी चर्चे इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से इंडिया टुडे एक्सिस का जो पोल सामने आया है उसे हम दिखा दे। देखिए, प्रोजेक्टेड सीट शेयरिंग एनडीए को 29 से 33 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो महागठबंधन है उन्हें 29 से 33 सीट दिया जा रहा है। बात करेंगे आई इंडिया महागठबंधन को 7 से 10 सीट देने की बात सामने आ रही है। 7 से 10 सीट देने की बात सामने आ रही है। अगर पहले की बात करें बिहार की, 40 में 39 सीटों पर, 40 में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए महागठबंधन ने चुनाव जीता था। एनडीए महागठबंधन ने चुनाव जीता था जिसमें नीतीश कुमार जी साथ में थे और काफी अच्छा खासा जो है सीट नीतीश कुमार जी की वजह से भी बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। लेकिन इस बार फिर नीतीश कुमार साथ में थे, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 29 से 33 एनडीए महागठबंधन को सीट देने की बात हो रही है। और अगर मैं अगर पर्सनल अपना इसमें व्यू डालने की कोशिश करूं तो मेरा अपना मानना है कि ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बिहार में आई इंडिया महागठबंधन 6 से 8 सीट, उससे ज्यादा नहीं। यहां 7 से 10 दिया जा रहा है, 6 से 8 आई इंडिया महागठबंधन को बिहार में सीट्स मिल सकते हैं। वहीं बात करेंगे अदर 0 to 2, ये अदर क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार में 3 सीट काफी चर्चे में रही, जिसमें 2 निर्दलीय, एक सिवान, दूसरा पूर्णिया, तीसरा किशनगंज, जहां से एआईएमआईएम पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ी थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि किशनगंज से अख्तरुल ईमान को जो है एक बार फिर एआईएमआईएम ने टिकट दिया था। बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एआईएमआईएम का और उन्होंने चुनाव वहां से लड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 0 to 2 यानी कि चांसेस हैं कि 0 भी हो सकते हैं। तीनों सीट यानी कि सिवान, किशनगंज और पूर्णिया, तीनों ही सीट जीत पाना मुश्किल भी है और 2 यानी कि संभावनाएं हैं कि 2 लोग सीट निकाल भी सकते हैं। लेकिन वो 2 लोग कौन हैं? क्या वो पप्पू यादव हैं, हिना शहाब हैं, अख्तरुल ईमान हैं? इन 3 में कौन अगर कोई 2 निकालता है सीट? देखिए, अगर बात करेंगे सीधे बात करेंगे अख्तरुल ईमान साहब के बारे में, किशनगंज को लेकर के मुश्किल है, फाइट है, लेकिन मुश्किल है। इस वजह से मुश्किल है क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस वहां से सीट निकाल सकती है। यानी कि जो आप पिछले बार का आपने समीकरण देखा था, आपने देखा था किस तरह से जावेद साहब जो है वहां से चुनाव जीते थे। इस बार भी संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मास्टर मुजाहिद भी वहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे, लेकिन अब देखना यह है कि क्या होता है। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि एआईएमआईएम पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बाज़ाब्ता ये बात बताई थी कि जिस विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार अख्तरुल ईमान साहब कमजोर पड़े थे, वहां इस बार उन्हें भरपूर मतदान मिला है। अब देखना यह है कि क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से अख्तरुल ईमान साहब, जो ज्यादातर जो एग्जिट पोल सामने आया है, अख्तरुल ईमान साहब को सीट वहां नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां फिर होगा क्या, कौन जीतेगा? ये तो 4 जून को फैसला होगा। वही रही बात सिवान की, सिवान में हिना शहाब काफी मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ी थी, उम्मीद जताई जा सकती है कि वो सीट निकलेगी। बात करेंगे पूर्णिया की, पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए सीट काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो आरजेडी है उसने वहां पर पप्पू यादव के वोट काटने का एक तरह से काम किया है। और कहा जा सकता है कि जो मीसा भारती कह रहा हूं, वहां से जो इनकी जो कैंडिडेट थी
अचानक से उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा और वो तो तीसरे नंबर की लड़ाई में है। अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो वो या तो पप्पू यादव हैं या फिर जेडीयू के कैंडिडेट हैं। आप तमाम लोग इस पर क्या सोचते हैं? संतोष कुशवाहा कालीबन वहाँ से हैं, तो उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ गई। देखिए, प्रोजेक्टेड सीट शेयरिंग की बात करेंगे, बीजेपी को 13 से 15 सीट जो है वो माई इंडिया एक्सेस माई इंडिया जो है इंडिया टुडे ग्रुप का, वो बीजेपी को 13 से 15 सीट दे रही है, जेडीयू को 9 से 11 सीट दिया जा रहा है, एलजेपी को 4 से 6। देखिए ये आंकड़े देखिए किस हिसाब के हैं भैया। ये जो आंकड़े दिए गए हैं 6 सीट पर, तो एलजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा है, तो फिर ये 4 से 6 कहां से हो सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए ये आंकड़ों को समझने की जरूरत है। ये जिन्होंने भी बनाया है, ये आप देख रहे हैं कि एक्सेस माई इंडिया, एलजेपी को 4 से 6 दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस को 1 से 2 सीट देने की बात हो रही है, आरजेडी को 6 से 7, अदर को 1 से 6। अब आप देख सकते हैं अदर को 1 से 6। आप तमाम लोगों को सोचना है कि क्या कुछ, क्योंकि ये इंडिया टुडे ग्रुप का एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है, तो हमने सोचा आप तमाम लोगों तक पहुंचाए। आप तमाम लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रोजेक्टेड वोट शेयर की बात करेंगे, 48% वोट जो है, 48% वोट जो है वो एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आईएनडीआई को 42%, यानी कि एक अच्छा खासा रेंज। लगभग अगर आप बात करेंगे 42 और 48 की बात, तो लगभग 10% वोट शेयरिंग जो है पिछली बार से वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15% के आसपास यहाँ बताया जा रहा है, 15% के आसपास। तो ऐसे में सीट्स के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं ये और भी कम हो सकते हैं, यानी कि इंडिया महागठबंधन के लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। अदर को 10% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप तमाम लोग बिहार को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं? अगर आप मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो जहां तक मेरा अपना मानना है, देखिए चूंकि फाइट चुनाव अब हो चुका है, अब रिजल्ट की बारी है। 4 जून का इंतजार है। फाइनल जो रिजल्ट आना है वो 4 जून को आना है, और 4 जून को ये फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है। अगर आप मेरी माने, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि आपको भरपूर ये कहा सकता है कि आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए महागठबंधन जो है यहाँ पर 30 से 34 सीट ला सकती है। 30 से 34 सीट, हालांकि ये आंकड़े जो है आप 30 से 32 भी रख सकते हैं। अगर बात करेंगे आई इंडिया गठबंधन की, तो आई इंडिया गठबंधन जो है वो 6 से 7 सीट मोर देन इनफ है समझिए। और अगर बात करेंगे आप अदर में, खास करके जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं और जो एआईएमआईएम है, इन तमाम लोगों की अगर बात करेंगे, तो ये 1 से 2 सीट जो है वो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा अपना पर्सनल ये एक आंकड़ा है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।